hello everyone. I am Sanchita from Arise Academy. So जैसे हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो टॉपिक हमने शुरू किया था एंड उस टॉपिक में हमने इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टेड वर्ब इस सब में किस तरह से चेंज होती है वो हमने देखा था। तो आज हम जो है एक्सक्लेमेटरी एंड इम्परेटिव देखेंगे कि किस तरह से इसका रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच चेंज होती है। तो आइए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी के लिए। तो एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं व्हाट, हाउ, मतलब सरप्राइज्ड एक्शंस, और एल्स अगर कुछ हमने कुछ सैड सुना हो, कुछ सैड न्यूज हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं ओ वेरी सैड, और एल्स वी से अलास what happened this, very sad to hear this. एंड ऑल्सो अगर कुछ जॉय को लेकर अगर कुछ हो रहा है, लाइक हुर्रे वी वॉन द मैच, इस तरह से ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जैसे आपको पता ही है कि क्या होता है। तो उसमें रिपोर्टेड वर्ब का किस तरह से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है वो देखते हैं पहले। तो अगर ऐसे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं तो हुर्रे, ओ अगर आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, alas exclaimed with sorrow, what, how exclaimed with surprise या wonder, we can write well done, bravo exclaimed with applause. So ये जो है, अगर ये words आ रहे हैं रिपोर्टेड वर्ब में तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रिपोर्टेड वर्ब में अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो उसे हम लिखेंगे, जैसे कि हमने देखा ना सेड टू की जगह पे हम लोग इंट्रोगेटिव के लिए आस्क्ड लिख रहे हैं, इंक्वायर्ड लिख रहे हैं, या says is getting converted into tell, या and said is getting converted into told। तो उसी तरह से इन वर्ड्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, exclaimed with joy। ओके, सो एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते। दे सेड हुर्रे वी वॉन द मैच, नाउ सी फोकस, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रे वी वॉन द मैच, मतलब इससे हमें पता चला कि खुशी हो रही है ना, हुर्रे वी वॉन द मैच, सो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हमें ये लिखना होगा, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इतना समझ में आया? सो यस, नाउ सी वी वॉन द मैच, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डैट लगाना होगा, जैसे हमने देखा था अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए हम लोग लगा रहे थे। सो उसी तरह से हमें यहाँ पे डैट लगाना होगा, दे हैड वॉन द मैच। नाउ वी वॉन द मैच, इट इज विच टेंस, इट इज सिंपल पास्ट टेंस। सो सिंपल पास्ट टेंस का इनडायरेक्ट में किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, है ना। सो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2, क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैड भी लगा सकते हैं, एंड देन सब्जेक्ट प्लस हैड एंड देन वॉन द मैच। ओके, V2 विन वॉन, so they had won the match. Now come to next example. He said, oh I lost my wallet. Now this is sad, so he exclaimed with sorrow, sad news है ये, तो इसीलिए he exclaimed with sorrow, that लगाना है यहाँ पे, and then he had lost his wallet. Again I lost my wallet is simple past tense, it will get converted into past perfect tense. So yes, we were on to imperative. तो imperative आप सबको पता ही है कि क्या होता है, मतलब अगर कोई एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट, सजेशन या ऑर्डर, तो वो होता है हमारा इम्पेरेटिव। तो उसमें रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी किस तरह से चेंज होती है वो अब हम देखेंगे। सो लेट्स कम टू द एग्जांपल्स फॉर मोर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। सो टीचर सेड टू द गर्ल प्लीज हेल्प मी, टीचर ने यहाँ पे क्या किया है, सेड टू द गर्ल प्लीज हेल्प मी, तो इससे क्या समझ में आता है कि टीचर ने क्या किया है, रिक्वेस्ट की है ना, टीचर रिक्वेस्टेड टू द गर्ल टू हेल्प हर, दैट्स इट, इट्स इजी, it's easy. She said let's go for a party, she said let's go for a party, उसने कहा let's go for a party. Now she proposed to go for a party. करेक्ट है, हाँ है, क्योंकि उसने प्रपोज किया ना, एक प्रपोजल डाला कि लेट्स गो फॉर अ पार्टी, सो दैट्स इट, शी प्रपोज टू गो फॉर अ पार्टी। नाउ सी, हमने एक्सक्लेमेटरी देखा, इंट्रोगेटिव देखा, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देखा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखा। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर ग्रामर रूल्स, तो उसके टेंसेस जो है वो चेंज नहीं होंगे, वो वैसे का वैसा ही रहता है उसका रिपोर्टेड स्पीच। एंड ऑल्सो कुछ हिस्टोरिकल, जो भी एनी हिस्टोरिकल एक्शंस वी कैन से, और एल्स हैबिचुअल एक्शंस जो होती है हमारी, वो तो उसके एग्जांपल्स देखेंगे तो और सही से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल टीचर सेड नॉलेज इज पावर, टीचर सेड नॉलेज पावर है, तो क्या हम बोल सकते हैं ऐसे कि टीचर सेड कि नॉलेज वाज पावर, नॉलेज पावर था तो अब नहीं है क्या,
तो नो। सो ये जो है ना हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है, नॉलेज इज पावर इज एन यूनिवर्सल ट्रुथ एंड वी कैन नॉट चेंज दैट। सो इसीलिए उसको रिपोर्टेड स्पीच जो है नॉलेज इज पावर, वी हैव टू कीप इट एज इट इज। सो टीचर सेड दैट नॉलेज इज पावर, इस तरह से इसका चेंज होगा, एज इट इज लिखना है। जस्ट हमने क्या लगा, दैट टीचर सेड दैट और नॉलेज इज पावर। जो भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, हमको उसे चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज ही रखनी है। कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड हर फादर इज अमेरिकन। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, उसने कहा कि उसके फादर अमेरिकन थे, अब नहीं है क्या, अभी भी तो है ना। तो यस, सो एज जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच एज इट इज ही लिखनी होती है। सो शी सेड दैट हर फादर इज अमेरिकन, दैट्स इट, सिंपल है, हाँ इजी है, हाँ है। तो चलो, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, एज यू ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो अगर कुछ भी डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, तो यू कैन कमेंट इट बिलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।